Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। लव लेटर रीडिंग रहने वाली है ये। आपके पार्टनर आपसे जो भी कहना चाहते हैं आज मैं वो आपके सामने रखूंगी और मैं इस रीडिंग को इस तरह से करने वाली हूं जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हों। इस रीडिंग को मैं एक मेल वर्जन से बात करूंगी जैसे कि मेल फीमेल से बात करते हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। सो एनर्जी कोई जेंडर वाइज्ड एनर्जी नहीं है, जनरलाइज्ड एनर्जीज रहने वाली हैं और कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़ोडिक साइन की बात मैं यहां पर नहीं करूंगी। एनर्जी बहुत सारी निकल कर आएगी बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है आप उस एनर्जी को ही पिक कीजिएगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि इस रीडिंग को अगर आप हेडफोन्स लगाकर सुनेंगे तो उनकी बातें आपको ज्यादा समझ आएंगी और वो ज्यादा गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर डालेंगी, मतलब उनकी फीलिंग्स उनकी सिचुएशन को आप समझ पाएंगे। ठीक है। एंड जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो एक सवाल का जवाब मैं जरूर देती हूँ। आज भी मैं एक सवाल का जवाब देने वाली हूँ। वीडियो के किसी भी पड़ाव में मैं सवाल का जवाब दे सकती हूँ। सो हो सकता है आज का सवाल आपका ही हो, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप वो आंसर मिस ना करें। तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ विंड का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। सो अब इस डेक से भी देख लेते हैं। मैं कार्ड्स निकाल कर रख लूंगी लेकिन इन्हें बाद में साथ साथ पढ़ूंगी ताकि वीडियो में किसी भी तरीके की कोई डिस्ट्रप्शन ना हो। सो पहला कार्ड यहाँ पर एलिवेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टॉलरेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्पैथी का कार्ड है। The next card is integrity का कार्ड है। The next card is unity का कार्ड है and bottom of the deck पर ownership का कार्ड है यहाँ पर। So आइए देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। अब मैं ऐसे बात करने वाली हूं जैसे कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तुमने मेरे साथ एक दूरी क्यों बनाई है, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं। तुम आज मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं कि तुमने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है और तुम तक पहुंच पाना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए अपने इस रिश्ते के लिए एक स्टैंड लूं, पर क्या तुम मेरे हालातों को जानती हो। क्या तुम मेरे हालातों को समझती हो। क्या तुम्हें ये पता है कि मेरे जीवन में मैं किस तरह के चैलेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा हूं। तुम्हें सिर्फ मुझसे नाराजगी है लेकिन
ना तो तुम मेरे भाव को समझ पाती हो, और जो तुम्हारी तरफ से मुझे ये फीलिंग्स आती हैं कि तुम मुझसे दूर जा रही हो, वो फीलिंग्स मुझे कितना अंदर से तोड़ देती हैं, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और मुझे इस बात का एहसास है कि तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो जो ईश्वर ने मुझे दी है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारे जज्बात हैं। इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत कुछ सोचता हूं, लेकिन मेरे हालात मुझे तुम तक आने नहीं देते हैं, और अगर हालात ठीक हो जाए तो मेरी फिजिकल हेल्थ मुझे इस टाइम पर बहुत परेशान कर रही है। इस रिश्ते के बारे में मैं दिल से तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूं। ये जो कुछ भी हम दोनों के बीच में हो रहा है, इसे मैंने ना तो कभी सोचा था और ना कभी पहले किसी के साथ होता मैंने देखा है। ये एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं प्यार सिर्फ तुमसे ही करता हूं। मैं जब तुम्हारी फोटोग्राफ्स को देखता हूं तो दिल करता है कि तुम्हें कॉल करके बताऊं कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो, लेकिन मेरे जीवन के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है कि आज के टाइम पर तुम्हें कांटेक्ट करके मैं तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मेरे जीवन में हर एक चीज बहुत स्पीड से चल रही है, और इतना कुछ हो रहा है कि हर एक चीज को एक साथ हैंडल कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। तुम ये सोचती हो कि मैं घमंडी हूं, तुम ये सोचती हो कि मेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, लेकिन सच ये है कि मैं लॉजिकली चलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बदल गई हो। तुमने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली है, जिसके चलते तुम्हें मेरा दर्द, दुख, तकलीफ कुछ भी नजर नहीं आती है। मुझे हमेशा से उम्मीद होती है, जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में जरूर लोगी। बट जब तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी एक्शन नजर नहीं आता है तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, और मन में यह सवाल आता है कि क्या तुम अपना प्यार भुला चुकी हो? क्या तुम भूल चुकी हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं? क्यों तुम इस सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं समझती हो? मुझे पता है कि अगर तुम इस रिश्ते के लिए सही फैसले लोगी तो हमारा ये रिश्ता ठीक हो सकता है, और मैं ये भी जानता हूं कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे ये चीज एक्सपेक्ट कर रही हो। पर डियर, मेरी इस बात को समझो कि मेरे ऐसे हालात नहीं हैं कि मैं कोई भी फैसला इंटेलिजेंटली ले सकता हूं। मुझे लोग एडवाइसेस बहुत ज्यादा दे रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे जीवन में तुम्हें इतनी बुरी तरह से हर्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो मेरे हालातों को नहीं समझ सकते हैं। पर तुमने तो मुझसे प्यार किया है, तुम तो ये बात जान सकती हो कि मैं अपनी लाइफ के अंदर सच में एंजॉय कर रहा हूं या फिर मैं किसी तकलीफ में हूं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तो चाहता हूं कि इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो और मेरी सभी प्रॉब्लम्स का अंत हो जाए।
मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर पाऊं। मुझे पता है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी होगी और तुम उस मेहनत की एक्सपेक्टेशन मुझसे कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर साफ साफ बताना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से ये मेहनत नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे हर एक एक्शन के ऊपर नजर रखी जाती है। मैं बिल्कुल भी फ्री विल से कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हें अगर इस रिश्ते पर यकीन है, मुझ पर यकीन है, तो अपने इस रिश्ते के लिए एक नई डायरेक्शन चूज करो, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो और मुझे उन हालातों से बाहर निकाल लो जिन हालातों ने हम दोनों को एक दूसरे से दूर किया है। और तुम ये सब कुछ कर सकती हो, मैं ये बात मानता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि तुम्हारी जो विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे इस तरह से घमंडी समझकर अपने जीवन के अंदर इस ईगो को मत लेकर आओ। मैं किसी ईगो में नहीं हूं। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुमसे बात करने के लिए तरस गया हूं। मेरे जीवन की सभी खुशियां कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन खुशियों से मैं दूर हो गया हूं। मेरी जिंदगी नरक जैसी हो गई है, हेल जैसी लगती है मुझे ये जिंदगी। मैं तुम्हारे साथ यूनियन चाहता हूं। तुम्हें हमारे उस प्यार को समझना होगा जो प्यार हम दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस किया है, और शायद उसी प्यार ने आज तक मुझे जिंदा रखा है। तुम मुझे इन हालातों से बाहर निकाल सकती हो, ये बात मैं जानता हूं। तुमने मुझसे हमेशा सच्चा प्यार किया और तुम्हारी सोल इतनी ऑनेस्ट है कि तुम्हारे हर एक एक्शन में तुम्हें सक्सेस मिल सकती है। तुम मेरे इन जज्बातों को जरूर समझोगी, मैं ये बात जानता हूं, क्योंकि तुम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो। आज तुम्हें मेरे प्यार पर कहीं ना कहीं शक है, लेकिन मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम मेरी हर गलती को बर्दाश्त करती आई हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने अब कर दी है, लेकिन इसके बाद अगर तुम मुझे एक मौका दोगी तो मैं कभी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है कि तुम मुझे माफ कर पाओगी। मैं इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं। कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिससे कि तुम मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जिंदगी में आगे मत बढ़ना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है। तुम पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैंने गलती की है, उस चीज के लिए मैं खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, लेकिन इस गलती ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस गलती ने मेरा प्यार तुम्हारे लिए और गहरा कर दिया है। इस गलती ने मुझे यह सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें मेरे हालात को समझने के लिए एक बार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा, तभी मेरे हालातों को समझ पाओगी। तुम ही एक ऐसी हो जो मेरे सिचुएशन को समझ सकती हो और मेरी मदद कर सकती हो। अगर तुम मेरी सिचुएशन को नहीं समझोगी तो मैं इस साइकिल में हमेशा हमेशा के लिए फंसा रह जाऊंगा। मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरी लाइफ कौन सी डायरेक्शन में जा रही है,
पर इतना जरूर समझ गया हूं कि प्यार करना आसान है पर निभाना बहुत मुश्किल है। प्लीज मेरे दर्द को समझो और मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो कुछ भी मैंने किया है उसका ही परिणाम आज मैं भुगत रहा हूं। हम दोनों की जर्नी एक दूसरे के साथ स्टार्ट हुई थी। ईश्वर ही जानते होंगे कब और कैसे हमारे रास्ते अलग हो गए। मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है कि मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया, लेकिन आज मेरी तरफ से मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूं। अगर तुम मुझे अपने जीवन में वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बिना तुम्हारी मदद के मेरे जीवन के अंदर कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी हुई होगी। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर को आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लीजिए एंड अकॉर्डिंगली उनके लिए रेमेडीज गो थ्रू कीजिए। ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि मैं क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, तो आज का क्वेश्चन मोनाली का है। तो मोनाली ने अपनी ननद पूनम के बारे में पूछा है। वो ये जानना चाहती हैं कि उनकी ननद जो पूनम है उनके जीवन में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ इस चीज के लिए बहुत परेशान रहते हैं। तो पूनम की लाइफ के अंदर क्या हो रहा है, मोनाली क्यों वो बात नहीं करती हैं आप लोगों से, आइए देख लेते हैं उनकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है। द ड्रीमर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द मून का कार्ड है। एक्चुअली जो आपकी ननंद है वो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। उनके जो हस्बैंड है या कोई फैमिली के अंदर कोई मेल फिगर है वो उन्हें मजबूर कर रही है कि वो अपने मायके से अपना नाता तोड़ दे, ठीक है। और वो लोक लाज में ये सब कुछ कर रही हैं, वो जो अपने दिल की बात नहीं बताती हैं। उसका रीजन ये है, और उनके ससुराल वाले उनके साथ कुछ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। वो दोनों फैमिलीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं, इस वजह से उनके जीवन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं बता रही हैं। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हुई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और भी चैनल है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके लव लाइफ के रिगार्ड में थर्ड पार्टी अपडेट्स, सोलमेट रीडिंग, ट्विन फ्लेम रीडिंग, आपके करियर, आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में रीडिंग, कुछ गाइडेड वीडियोस, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ।
सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।